Hey, hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Myself, Dr. Beauty Zahir, a doctor, a civil services mentor, a life coach, a health coach, and mind power trainer. And मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. मेरे वीडियोस काफ़ी हैं आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. इट वुड बी अ गेम चेंजर. सो बैक जाकर मेरे वीडियोस देखें एंड उससे फ़ायदा उठाएं. ऑफ कोर्स मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ. इसके कंटेंट आई मस्ट से के आपके वो लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे. सो अभी हम लोग द मैजिक बुक की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज 19वां दिन है. एक इवेंट में बताती हूँ. मेरी फास्ट फ्रेंड है जो मेरी जिम फ्रेंड भी है, उसका एक बेटा है, ही कांट सी. और मैं जब उसके साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में वो मिल गया एंड मेरे हाथों में छतरी थी, छाता था, अम्ब्रेला था. एंड ही सेड कि क्या है. मैंने कहा अम्ब्रेला है. एंड स्टिल उसने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ. बिकॉज ही कांट से कि मैं देखना चाहता हूँ, उसने कहा अम्ब्रेला को भी कि मैं सुनना चाहता हूँ. और उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं विवियाना मॉल जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो गेम सुनना चाहता हूँ. एंड रियली लिटरली आंखों में आंसू आ गए ऊपर वाले के धन्यवाद के लिए. सो आज इस वीडियो की शुरुआत करें धन्यवाद, थैंकफुलनेस यानी ग्रेटफुलनेस से. ग्रेटफुलनेस वो मैजिक है, वो की है जो आपके किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है. मैं इस प्रैक्टिस को करते करते अगर मेरे लाइफ में कोई चैलेंज आता भी है तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद मैं फील करती हूँ कि वो सॉर्ट आउट अपने आप हो जाता है. पता नहीं क्या जादू है. अब इसमें पता नहीं कि क्या बात है, जादू तो है. क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते ही मेरा माइंड सेट थोड़ा और अपलिफ्ट हो जाता है ग्रैटिट्यूड में. एंड वही शायद मैजिक क्रिएट कर देता है. मेरे सारे प्रॉब्लम्स अगर कुछ सामने आते भी हैं चैलेंजेस, तो ये वीडियो बनाते बनाते ही मुझे सॉर्ट आउट हो जाते हैं. मुझे पसीने आ रहे हैं. इट्स ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. आज की प्रैक्टिस है जादुई कदम. हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मृत भी, के श्रम पर निर्भर है. और यह भी याद दिलाता हूँ कि जितना मुझे मिला है, अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. सो ये कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता. उनकी इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है. सो वो कहते हैं कि मैं हर दिन याद दिलाता हूँ कि मैं कितने लोगों के श्रम पर निर्भर हूँ. मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं, वो जिनसे भी जुड़े हैं उनकी कोई ना कोई कंप्लेन ही करते हैं. उन्हें उनमें कोई ना कोई कमी नज़र आती है. और ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि मेरी तरक्की में रुकावट मेरे साथ के, मेरे आसपास के लोग हैं. जबकि क्या वजह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन यही कहते हैं कि मैं हर उन लोगों के लिए अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों यानी कि जीवित और मृत जो हैं उनके श्रम पर निर्भर है. और मुझे लोगों ने जितना दिया है, मुझे उससे ज़्यादा देना है. और आज अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया किस नाम से जानती है, हम सब जानते हैं. इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है. उन्होंने अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया, यानी कृतज्ञता हर दिन. उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया, कृतज्ञता हर दिन. और लोग कहते हैं कि इस प्रैक्टिस में ऐसा क्या है. इस प्रैक्टिस में वो जादू है कि आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है. हर क्षेत्र में सफलता, चाहे वो धन हो, दौलत हो, रिश्ते हो, हर चीज़ में. आइंस्टाइन आज के जादुई सुबह के पीछे की प्रेरणा है. यानी प्रेरणा है आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं. यानी आज हम वो करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे जो उन्होंने किया, जिसकी प्रैक्टिस करके आज वो उनको सारी दुनिया याद कर रही है. आज आइंस्टाइन की तरह ही आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे. आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं. यानी आज हम 100 कदम जादुई कदम उठाएंगे. हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है. लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं. ईश्वर ने आज आपको 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है. क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का समय बिताया? हम पूरा दिन बिताते हैं और कह भी देते हैं. लोग शुक्राने की नमाज भी पढ़ते हैं, थैंकफुल भी होते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं, पर उनमें भाव कहाँ है? उनमें भाव कहाँ पर है? ज़्यादातर लोग तो शिकायतें ही करते हैं. कभी मैं भी किया करती थी और करती हूँ कभी भी
अभी उसमें काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ ऑफ कोर्स, और उसका फ़र्क दिख रहा है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर ज़मीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। जब दूसरा पैर ज़मीन पर छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद। आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चल कर जाना हो, ट्रेन टैक्सी पकड़ने जाना हो, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए वक्त निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। यानी कि कोई भी कदम उठाएं, कोई भी काम करने जाएं तो फील करें कि मेरा कदम जादुई है। यानी कि थैंकफुल होकर कोई भी कदम उठाएं। गेट खोलें तो थैंक यू बोलें, गेट खोलें या फिर दरवाज़ा पे कचरा भी डालें तो उसके लिए भी थैंक यू बोलें। यही मतलब है जादुई कदम उठाने का। यानी हर कदम के पहले एक बार थैंक यू बोलें, एक बार ग्रैटिट्यूड फील करें कि आप अपने पाँव पर खड़े होकर वहाँ जा रहे हैं। मैं नीचे वॉक करती हूँ तो कितने लोगों को देखती हूँ ओल्ड एज हैं और वो किसी न किसी सपोर्ट के सहारे जब चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक अलग सा भाव दिल में आता है, लेकिन ये भाव हर वक्त रहना चाहिए। पार्क में टहलना, दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, बाहर अपनी कार मेल बॉक्स तक। यानी हर जगह जाते हुए वो कदम उठाते हुए थैंक यू बोलती हैं। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ, कहीं और पैदल चलती हूँ, किसी जगह से अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाते हुए जाती हूँ। वाह, क्या ब्यूटीफुल सेंटेंसेस है कि जहाँ भी जाती हूँ हर कदम पर एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस की फीलिंग्स के साथ जाती हूँ। यानी कृतज्ञता का गलीचा, यानी कृतज्ञता के कारपेट से आप शराबोर करती हैं। जहाँ जहाँ कदम उठाते जाती हैं, ये इस धरती को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये कदम कितना खूबसूरत है। ये कि अब हर कदम पर जब आप थैंक यू बोलेंगे तो हर कदम खूबसूरत होता जाएगा और आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो जगह एक अलग ही ब्यूटी, एक ऑरा क्रिएट करेगी, उस ज़मीन को और ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल बनाएगी। वो ज़मीन, वो जगह भी आपको दुआ देगी, आपके लिए ब्लेस करेगी कि वाओ, इसने मुझ पर चलते हुए एक फूल बिखेरा है, बदले में वो भी आप पर फूल बिखेरेगी। तो धरती को ये मौका तो दें ये बोलने का, इन हवाओं को ये मौका तो दें बोलने का, मौका दें कि ये आपको ब्लेस करें। फिर कैसे नहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, कैसे नहीं आपकी लाइफ में मैजिक आएगा। ये सारी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल ही मैजिकल है एंड इसीलिए मैं हर दिन चाहे कितनी भी थकी रहूं ये प्रैक्टिस मैं करना नहीं छोड़ती। अभी भी मैं बहुत थकी थी लेकिन फिर भी मैं तैयार होकर ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। एक नॉर्मल जो वॉक होती है, ऑटो पायलट मोड में हम चलते हैं, वो चाल ही अलग होती है और जो एक ग्रैटिट्यूड के साथ आप कदम उठाते हैं तो उसकी एनर्जी ही और होती है। और सारा खेल तो एनर्जी ही का है। हमारा पर्पस है अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना। तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने का एहसास में बहुत बड़ा अंतर आता है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। यानी कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ऐसा करके देखें, आपके मूड में एक अलग चेंज आएगा। और अगर आप पहले से हैप्पी हैं तो ये प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। यदि प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें, सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चलता है। यानी कि ये प्रैक्टिस ऐसे बनाई गई है कि हर दिन कम से कम 100 कदम आज हम चलेंगे,
विथ ग्रेटिट्यूड, उस कदम की बात ही और होगी जब आप हर कदम पर थैंक यू बोलेंगे। तो आज की प्रैक्टिस है 100 कदम थैंक यू बोलते हुए, और आप गौर करें अपने ऑरा में एक अलग चेंज पाएंगे। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बराबर नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। मतलब कम से कम तो 100 कदम उठाने ही हैं। आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत है, यानी आपकी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए इतने कदम की ज़रूरत है। आज ऑफ कोर्स मैं ये प्रैक्टिस करूँगी, शाम में वॉक करने जाऊँगी या अभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकलूँगी। 100 जादुई कदम ज़रूर उठाऊँगी और इसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊँगी। रिज़ल्ट आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। ये प्रैक्टिस मोर और लेस सिमिलर है ग्रैटिट्यूड वॉक की। ग्रैटिट्यूड वॉक में हम अपनी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, बट अगर आप हर कदम के साथ थैंक यू बोलकर एक फीलिंग्स लाएंगे तो इट वुड बी सिमिलर। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे जीवन में। कितने दिन आप 100 बार धन्यवाद कहा, यानी कि हर दिन अगर आप ये 100 बार, अब से मैं इसकी प्रैक्टिस ही इसे अपनी शामिल करूँगी अपनी प्रैक्टिस में। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में मैं जिम जाती हूँ, 45 मिनट्स वर्कआउट करती हूँ, कम से कम 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करती हूँ, एफर्मेशंस बोलती हूँ। तो अब मैं ये 100 कदम रोज़ चलने की विथ ग्रैटिट्यूड, इस प्रैक्टिस को अब मैं अपने लाइफस्टाइल में शामिल करूँगी, क्योंकि हर दिन बेहतर बनाने के लिए है। और ऐसे ही करते करते हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स ये मुझे नहीं पता था कि ये काम आइंस्टीन रोज़ करते थे, एंड तब आज आइंस्टीन को दुनिया याद कर रही है। और हम जैसे आम लोग या हम आप जो भी हैं, ज़्यादातर वक्त हमने शिकायतें, कंप्लेन इसी में गुजारा है। अगर उसकी जगह हम अपने लाइफ स्टाइल को हम अपने लाइफ स्टाइल में ये शामिल कर लें इस प्रैक्टिस को, तो पता नहीं हमारा जो ऑरा है वो किस लेवल तक जाएगा। आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई कदम, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम उठाएं। लगभग 90 सेकेंड तक हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें, कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक अपने हाथों में लेकर, जो कि मैं यहीं पे रखती हूँ, मेरा जो ग्रैटिट्यूड रॉक है वो एक मेरा स्टोन है जिसे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, उसे मैं हाथों में लेकर दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ याद करती हूँ। और इस प्रोसेस में मुझे दिन भर की सारी अच्छी चीज़ें याद आ जाती हैं। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि इसे याद करूँ या उसे याद करूँ, मीन्स क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ सोचना है तो पूरी लिस्ट आ जाती है। तो दिन भर की सारी अच्छी चीज़ों पर आपका ध्यान चला जाता है, आपका ऑरा ही, आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती है। सो उस फीलिंग्स को 28 दिन की प्रोसेस के बाद मैं उस स्टोन को पेंडेंट बनाऊंगी या रिंग बनाऊंगी, उसे अपने साथ रखूंगी, क्योंकि उस स्टोन का फिर ऑरा ही कुछ और होगा। द सीक्रेट मूवी में मैं देख रही थी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस की। मैजिक रॉक कितना ज़्यादा जादुई है कि ये मैजिक रॉक को किसी ने मंगवाया और उसने अपने बेटे की लाइलाज बीमारी को उस मैजिक रॉक से ठीक किया, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी हैं। जब हम उस मैजिक रॉक को हाथों में लेकर एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, उसकी बात ही और होती है। सो उसका ऑरा ही अलग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड जुड़े मेरे साथ। जिन्होंने कर रखा है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।